पत्थर गर्म था, वजनी था और इतना भारी था कि जब अबू फकीह रजी अल्लाहु अन्हु के सीने पर रखा गया तो उनकी जुबान निकल आई, तड़प गए, हिल न सके और बेदम होकर रह गए। उमैया ने पूछा, अब बता कि खुदा कौन है? हजरत अबू फकीह रजी अल्लाहु अन्हु बोल न सकते थे। सांस निकली जा रही थी, हरकत करने की ताकत न थी। उन्होंने इशारे से बताया कि खुदा वह है जो नीली छत पर है। उमैया कुछ कहना चाहता था कि करीब ही से दिल हिला देने वाली चीख सुनाई दी। सबने गर्दनें उठाकर देखा। पहली ही नजर में दिखाई दे गया कि अब्बू झेल बर्छी लिए खड़ा है और सुमैया के सीने से खून का फव्वारा उबल रहा है। अब्बू झेल कह रहा है, कमबख्त कनीज क्यों जान देती है? अब भी इकरार कर, हुबल सबसे बड़ा खुदा है। अगरचे हजरत सुमैया रजी अल्लाहु अन्हु के सीने से खून का फव्वारा निकल रहा था, चेहरे पर पीलापन छा रहा था। इस पर भी उनकी जुबान से एक खुदा की रट लग रही थी। उन्होंने कहा, हुबल खुदा नहीं, पूत है, पत्थर की मूर्ति है। खुदा वह है जो दुनिया को पैदा करने वाला है, आसमानों और जमीन का मालिक है, हर वक्त और हर जगह मौजूद रहता है। अबू झल का चेहरा गुस्से से बदल गया। उसने चिल्लाकर कहा, खुदा की दीवानी, देखूं तेरा खुदा तुझे मेरे हाथों से कैसे बचाता है। बुला, अपने खुदा को बुला, आवाज दे, पुकार कर आवाज दे। हजरत सुमैया रजी अल्लाहु अन्हु ने कहा, खुदा को चिल्लाकर पुकारो या धीरे से, वह देखता है, अपने नेक बंदों का इम्तिहान लेता है। अबू झल, सोचो, क्या पत्थर की तस्वीरें जिन्हें तुमने या तुम्हारे बाप दादा ने खुद गढ़ा है, क्या वो खुदा हो सकते हैं? खुदा की कसम, नहीं। खुदा वही है जो पूरी दुनिया का पैदा करने वाला है। इज्जत व जिल्लत, मौत और जिंदगी उसी के हाथ में है। अब्बू झल गुस्से से पागल हो रहा था। उसने गजबनाक होकर हजरत सुमैया रजी अल्लाहु अन्हु को जोर से बर्छी मारी। उनकी जुबान से अल्लाह का प्यारा नाम निकला। वह लड़खड़ा कर गिरी। उनके चेहरे पर मुर्दनी छा गई, आंखें बंद होने लगी, जिस्म में कपकपी तारी हुई और अल्लाह को प्यारी हो गई। हजरत सुमैया शहीद हो गई, लेकिन दरिंदों के दिल न पसीजे। हजरत अम्मार रजी अल्लाहु अन्हु ने जब यह मंजर देखा तो मां की मोहब्बत ने जोश मारा। वह लपक कर अपनी मुर्दा मां के पास बैठ गए। रोते हुए बोले, अम्मी, मैं बड़ा बदबख्त हूं, तुम्हारी कोई खिदमत न कर सका। मुझे भी अपने साथ ले चलते। उठो प्यारी अम्मी, उठो। खुदा, खुदा का नाम लेना कुफ्फार चुपचाप कैसे सुनते? जब उन्होंने खुदा का नाम लिया, तमाम कुफ्फार बिगड़ गए। सब उन पर बरस पड़े, उन्हें लात, गुस्सों और मुक्कों से मारना शुरू किया। इतना मारा कि वह बेहोश होकर अपनी मां की लाश पर गिर पड़े। हजरत यासिर रजी अल्लाहु अन्हु भी करीब ही खड़े थे। बीवी की मौत ने दुखी बना दिया था। बेटे के बेहोश होने से और बेकरार हो गए। उन्होंने कहा, बदबख्तो, तुम में एक भी खुदा का बंदा ऐसा नहीं है जो इस बेगुनाह और बेजुबान मखलूक पर रहम करे। खुदा का नाम सुनते ही कुफ्फार को गुस्सा आ गया। उन्होंने उसे भी गुस्सों और मुक्कों से मारना शुरू किया। बोले, बेवकूफ बूढ़े, खुदा का नाम लेता है, ख्याली खुदा को छोड़ और हमारे माबूदों का इकरार कर। हजरत यासिर रजी अल्लाहु अन्हु ने कहा, नामुमकिन है। मुसलमान उस खुदा को मानता है जो सबका पैदा करने वाला है। उनका सर बुतों के सामने कभी नहीं झुक सकता। अब्बू झल गुस्से से भर उठा। बोला, ओ मौत को दावत देने वाले, बदों के सामने सर झुकाना होगा। हजरत यासिर रजी अल्लाहु अन्हु ने कहा, जब तक बदन में ताकत और दिमाग में सोचने की ताकत बाकी है, तब तक तो गैर मुमकिन है कि मेरा सर क्या किसी मुसलमान का सर किसी बुत के सामने झुक जाए। अब्बू झल बोला, इतना घमंड, अच्छा देखते हैं तू कब तक अपनी जिद पर कायम रहता है। यह कहते ही उसने अपने 2 आदमियों को 2 ऊंट लाने का हुक्म दिया। लोग दौड़े हुए गए और जल्दी से 2 ऊंट लाए। दोनों पर अमारियां कसी हुई थीं। अबू झल ने कहा, यासिर, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। हमारे माबूदों को खुदा मान ले, बच जाएगा। न सिर्फ ये कि बच जाएगा, बल्कि दौलत से मालामाल कर दूंगा। कमबख्त, जिंदा रह, आराम व राहत से जिंदगी बसर कर। हजरत यासिर रजी अल्लाहु अन्हु ने कहा,
दुनिया कुछ दिनों की है, आखिरत तो हमेशा की है। आखिरत का आराम भी हमेशा का है, और जिसे आखिरत की तकलीफ पहुंची उसने अपना सब कुछ खो दिया। अल्लाह का फरमान है, तुम और जिन चीजों को पूजते हो सब दोजख के ईंधन बनेंगे। इस खुले डरावे के बाद हकीकी माबूद को छोड़कर बुतों के सामने सिर मकाना मुसलमानों का काम नहीं है। अबू जहल ने कहा, ऐसा है तो अब जबरदस्ती तुझे बुतों को सजदा कराया जाएगा। उसने अपने आदमियों को इशारा किया। उसके आदमियों ने यासिर को दोनों ऊंटों से इस तरह जकड़ दिया कि एक ऊंट की अमारी से दोनों हाथ और दूसरे ऊंट की अमारी से दोनों पांव बांध दिए। इस तरह हजरत यासिर दोनों ऊंटों के दरमियान लटकने लगे। अबू जहल ने कहा, हमारे माबूदों को सजदा करोगे? आखिरी सांस तक नहीं, हजरत यासिर ने कहा। अबू जहल ने ऊंट वालों को इशारा किया। उन्होंने दोनों ऊंटों को मुखालिफ सिमतों में हाँक दिया। ऊंट चले, रुके, झटका देकर फिर चले। हजरत यासिर रजी अल्लाहु अन्हु के दोनों हाथ बाजुओं से उखड़ गए। मौत ने उनको गोद में लेकर उनकी मुसीबतों का खात्मा कर दिया।